नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि घर बैठे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपने वाहन सारथी टाइप करना है और उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। करने के बाद आपने ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है और उसको स्क्रॉल डाउन करके आपने कंटिन्यू कर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने गेट डीएल डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यस या नो यस करना है और अपनी अथॉरिटी का पिन कोड एंटर करना है। अथॉरिटी का पिन कोड एंटर करने के बाद इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोबारा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आपका पहले ऑलरेडी इससे सेव है तो इसमें मोबाइल नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह डाल लेनी है और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है और अपना विलेज या टाउन सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपने सबमिट विदाउट आधार पर क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करोगे आपसे आपकी बर्थ प्लेस पूछेगा और आपकी कंट्री के बाद आपका पासपोर्ट नंबर के बाद आपसे वैलिड टिल आपका पासपोर्ट वैलिड डेट पूछेगा। उसके बाद आपने इसको नो करना है, दोबारा फिर नो करना है और यहाँ पे आपने कंट्री का नाम डालना है जिसके लिए आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं, उसको यहाँ सेलेक्ट करना है और अपना वीज़ा नंबर एंटर करना है और वीज़ा की वैलिड टिल डेट पूछेगा। जब तक आपका वैलिड है उसकी डेट डालनी है। डेट डालने के बाद आपने बी ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोटर व्हीकल अदर देन दोज इन कैटेगरी हैविंग परमिशिबल मैक्सिमम वेट नॉट एक्सीड 3500 kg। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कंफर्म कर देना है।
कन्फर्म करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है। आप उसके बाद आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म आपने केयरफुली भरना है, उसको बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने डिक्लेरेशन बॉक्स, जो भी डिक्लेरेशन बॉक्स है उन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और आपने अपनी एप्लीकेशन को नोट करके रख लेना है। और एप्लीकेशन नोट करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह चेक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट पूछेगा और इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट पूछेगा, फिर पासपोर्ट, फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपने सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF फाइल में। 500 KB से कम होना चाहिए और आपने इसको अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड होगा फिर कन्फर्म पूछेगा आपसे, इसको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट एंटर करना है। पासपोर्ट डालने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। फिर आपने अपना यहाँ से कन्फर्म कर देना है। इसको कन्फर्म करने के बाद आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और 2 ID PDF फाइल में अपलोड करके इसमें अपलोड कर देनी है और इसको कन्फर्म कर देना है। और आप जैसे ही तीनों अपलोड हो जाएंगी आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फी पेमेंट पर क्लिक करके इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने अपना बैंक गेटवे और ट्रेजरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड एंटर करोगे उसके बाद आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। आपने आई एग्री दिस कंडीशन पर क्लिक करना है और इसको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से भी कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे फिर आपसे आपका बैंक पूछेगा, नेट बैंकिंग से करनी है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद आपने इसको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। OTP पूछेगा और OTP को एंटर कर देना है। जैसे ही आप OTP
एंटर करके सबमिट करोगे। उसके बाद इसको आगे क्लिक हेयर कर देना है। क्लिक हेयर करने के बाद आपने क्लिक हेयर द प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रिंट रिसिप्ट, इसमें अपना कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने आपकी फीस की स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे आपने इसमें उसके बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड एंटर करोगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा करना है। फिर आपसे आपकी बुक अपॉइंटमेंट के बारे में पूछेगा। उसमें आपने अपनी डेट सेलेक्ट करके अवेलेबल सीट पर क्लिक करना है और उसको बुक स्लॉट पर क्लिक कर देना है। बुक स्लॉट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करोगे उसके बाद यहाँ से इसको कन्फर्म टू स्लॉट बुक कर देना है और इसको सेव एज PDF फाइल पर क्लिक करके इस बुक अपॉइंटमेंट को डाउनलोड कर लेना है और अपनी फाइल में अटैच कर लेना है। ये आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।